आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट होगी। आसान होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ बहुत ही भारी भरकम दिखने वाले शब्द कराऊंगी। दिखते भारी भरकम है, वाक्य में इनका स्थान जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप किस टेंस में बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपका वाक्य कन्वे करेगा, मैसेज देगा, ये सब कुछ यही सारे शब्द डिसाइड करते हैं। लेकिन ये आसान है, मैं आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, आप वाक्य आसानी से बना पाएंगे। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला शब्द है हमारा वॉज। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, 2-3 पॉइंट्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, वॉज जो है वो एक पास्ट वर्ड है, यानी कि भूतकाल का वाक्य जब आप बोलते हैं तो आप वॉज का यूज करते हैं। पहली चीज क्लियर। दूसरा, हिंदी के ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में आपको था, थी दिखे, उसको ट्रांसलेट करते वक्त वॉज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्लियर। तीसरा पॉइंट है वॉज का नियम। वॉज ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। वॉज ऐसा है जो पर्टिकुलर वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं वाक्य में, उनके साथ इस्तेमाल होता है। और वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द है आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम। ठीक है, ऐसा सा कोई तो वाक्य कैसा सा हमारा बनेगा, मतलब एक तो वाक्य जो है किससे शुरू होना चाहिए, या तो आई, ही, शी, इट किसी नाम से शुरू होना चाहिए। दूसरा, वाक्य के लास्ट में था, थी दिखना चाहिए। तीसरा, हमें पता होना चाहिए कि हम पास्ट का वाक्य बोल रहे हैं, भूतकाल का वाक्य बोल रहे हैं। हिंदी में तो समझ में हमें आ जाता है। अगर हिंदी में समझ में ये आ जाता है कि ये पास्ट का वाक्य है तो आप सॉर्टेड हैं, आप आराम से वॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक व्यापारी था, सबसे पहले मैं दिख गया, वाक्य के अंत में था दिख गया, तो आप कंफर्म हो जाइए, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज अ बिजनेसमैन। क्लियर। मैं दौड़ रहा था, मैं दिख गया, वाक्य के अंत में था दिख गया, आई वॉज रनिंग। क्लियर। फिर हमारे पास बचता है वर। वर जो है अगेन पास्ट में यूज होता है। हिंदी में किसी वाक्य में अगर थे वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वर का इस्तेमाल करते हैं। वर 3 ही सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, यू, वी और दे, यानी कि तुम, हम लोग और वे लोग, इनके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम खेल रहे थे, हम दिख गया, थे दिख गया, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम दिख गया, थे दिख गया। ठीक है, तुम व्यापारी थे तो यू वर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी थे तो दे वर बिजनेसमैन। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एब्सोल्युटली इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज एट द सेम टाइम। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे पढ़ते हैं, जो कि है गा, गे, गी, है ना। ये विल जो शब्द है उसका पास्ट फॉर्म होता है, पहली चीज। दूसरा, वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखेगा और वाक्य की शुरुआत में कोई सा भी सब्जेक्ट दिखेगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखेगा तो। तीसरा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, तीसरा वाक्य का नेचर आपको देखना पड़ेगा। वाक्य का मतलब जो उसका जो परिक्रिया, वाक्य का जो नेचर है वो आपको पता होना चाहिए। वाक्य का नेचर कैसा होना चाहिए? वाक्य का नेचर थोड़ा संभावना जताने वाला, डाउटफुल सिचुएशन वाला होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर का बात कहा जा रहा है परंतु पास्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो, अभी कर रहे हो, तो तब वो धोखा देगा कि नहीं देगा ये आपको पता थोड़ी ना है। आप तो अभी के हिसाब से बोल रहे हो धोखा नहीं देगा, तो फ्यूचर में अगर मान लो धोखा दे दिया तो पास्ट में जो आपने बात कही थी वो तो गलत साबित हो गया ना, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा वह परीक्षा पास कर लेगा, अगर नहीं पास किया तो अभी की बात तो झूठी हो जाएगी, राइट। तो एक तो डाउटफुल सिचुएशन बन गया, फिर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, परीक्षा पास कर लेगा, उसके हिसाब से अभी आप पास्ट में हो, बात कर रहे हो। ठीक है, आई थॉट ही वुड पास दी एग्जाम। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, नहीं किया तो संभावना जता रहे हैं ना। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है हमारा डिड, जो कि पास्ट वर्ड है।
किया, जब भी आप मैंने ऐसा किया, इसे मैंने किया, इसे उसने किया, जब भी यूज कर रहे हो तो डिड का यूज करेंगे। इसके अलावा जब आप सवाल पूछ रहे हो पास्ट से संबंधित, क्या था, क्या थे, क्या थी, ऐसा यूज कर रहे हो, या क्या ये यूज कर रहे हो, या फिर वाक्य में की या ये अगर यूज कर रहे हो तो समझ लो डिड का इस्तेमाल करना है। डिड सबके साथ यूज होता है तो अलग से कोई नियम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की या उसने पढ़ाई नहीं किया तो ही डिड नॉट स्टडी। तो डिड का इस्तेमाल जो है ऐसे वाक्य में होता है। ठीक है, फिर है अगला शब्द हमारा हैड, जिसका मतलब होता है पास था। और हैड की खूबी यह है कि ये दो तरीके से यूज होता है। पहला, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है, जहां पर सीधे तौर पर आपको वाक्य में इसका इस्तेमाल दिखेगा। पास था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक दोस्त था। ठीक है, ऐसा अगर कुछ बोल रहे हो हैड का इस्तेमाल कर लेना। और समझ जाना कि हैड इस वाक्य में कैसा सा यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सा यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। तो आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैड इस्तेमाल होता है, तो अलग से नियम नहीं है इसका। दूसरा, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, जहां पर इसका नेचर जो है सहायक क्रिया का बन जाता है। ये वाक्य को बनने में सहायता करता है। सीधे तौर पर इसका आपको इस्तेमाल नहीं दिखेगा, पर वो है उस वाक्य में और उस वाक्य के बनने के लिए इसका जरूरत है। ठीक है, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। फिर हैड टू, हैड के साथ जब टू लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो छोटू सा वर्ड लगा है हैड के साथ, लेकिन बड़ा प्रभाव डालेगा वाक्य पर। वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी अगर यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई वाक्य आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा कोई काम बता रहे हैं जो आपको करना पड़ा, है ना, जो मन नहीं था लेकिन फोर्सफुल इवेंट था, वो करना पड़ा आपको वो चीज, है ना। तो वैसे सिचुएशन में हैड टू का यूज करते हैं। अगेन पास्ट में ही यूज होता है हैड टू भी, क्योंकि हैड पास्ट में यूज होता है। ठीक है, इस्तेमाल ये भी सबके साथ हो जाता है। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। तीनों ही वाक्य देखो हिंदी का अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी इज सेम, ही हैड टू गो। क्लियर, आगे बात समझ में। अगला शब्द है हमारा हैड बीन। हैड के साथ बीन का प्रयोग। अब बीन भाई साहब जो है जब भी किसी वाक्य में लगते हैं तो कोई काम वो ऐसा बताते हैं जो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, ऐसा, है ना। तो ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, अगर ऐसा वाक्य में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल दूंगी, बेहतर समझ में आएगा। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। क्लियर। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, है ना। वे आ रहे होंगे, तुम आ रहे होगे, वह खा रही होगी, वह आ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह रो रहा होगा। ऐसा कोई सा भी वाक्य अगर यूज कर रहे हैं, वुड बी का यूज होगा उसके ट्रांसलेशन में। वुड बी की बढ़िया बात क्या, सबके साथ यूज हो जाता है, तो नो टेंशन, है ना। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा विल हैव। ठीक है, ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें होगी या होगा वाक्य के अंत में हो, तो आप विल हैव का यूज करेंगे। और विल हैव का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे उसके पास एक घर होगा, उसके पास एक नई कार होगी, ऐसा अगर यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए विल हैव का यूज करेंगे। उसके पास एक कुत्ता होगा, ही विल हैव अ डॉग। उनके पास एक नया घर होगा, दे विल हैव अ न्यू हाउस। इस तरीके का होगा या होगी का सिचुएशन में विल हैव का यूज हम करेंगे। फ्यूचरिस्टिक वाक्य है तो ऐसे ही। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।